जाने। ओम श्री ज्येष्ठ निर्यापक परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महामनिदाय आदि 2.5 द्वीप में विराजमान साक्षात 3,9 करोड़ मिराज के पावन निश्चय आनंद में जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की गुना के अतिशयकारी चमत्कारिक नैनाभिराम श्री पारसनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी, महावीर भवन में साक्षात विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में पूज्य योग सागर महाराज, पूज्य योग सागर महाराज आज इस नगरी में, हाँ हो रहा चातुर्मास आज इस नगरी में। धन्य है गुना वालों का पुण्य जो इन दिनों ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। कार्तिकेय अनुपेक्षा नामक महान ग्रंथराज के माध्यम से आज चूँकि बहुत सारे लोग मुंगावली से भी आने वाले हैं, 50, 60, 70, 80 जितने भी आए, लेकिन वो अभी रास्ते में हैं। बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, नाम तो नहीं जानता, लेकिन उनके काम अद्वितीय हैं, भी गुरु वंदना के लिए आए हैं। वो सब बाहर के अतिथियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आप तीनों जो लाइन से बैठे हैं कृपया पधारें, महिलाएं भी पधारें और पधार करके आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में बुला रहा हूँ परसों पूज्य गुरुदेव के चरण जिनके निज निवास पर पड़े थे, ऐसे संतोष जी, आकाश जी, श्रेयांश जी, उनका साड़ोरा ब्रदर्स परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। कृपया वे भी आएंगे। आपने 1,11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप यहाँ पर प्रदान की है। पहुँचें और आचार्य महाराज पहले एक श्रीफल एकता का प्रतीक सभी जन यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। तत्पश्चात चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और साथ में 21,000 रुपये की राशि में श्री सुभाष चंद जी खुटियावत वाले, उन्होंने भी एक मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती भाभी जी और सुभाष भैया कृपया शीघ्रता से पधारें। दिल की आप भी पहुँचे ऊपर। बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। गुरुवरा जब तक तेरा साथ है, गुरुवरा सर पे तेरा हाथ है। दीप चलाता चल ओ बंधु, दीप चलाता चल, दीप चलाता चल ओ भाई, दीप चलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप चलाता चल। हमारे अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि अभी शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। सभी अतिथिगण जितने भी दीप प्रज्वलन किया था वे शास्त्र दान करें। पहुँचे कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में, कहाँ कहाँ कोई जगह न खाली, बाकी जन्म मरण न हुआ जहाँ। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी
से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां हैं खुली। श्रद्धेय ब्रह्मचारिणी बहन दीप्ति दीदी जी बंडा से हमारे बीच पधारी हैं। यदि वे हमारी आवाज़ सुन रही हों तो कृपया श्रीफल चढ़ाने के लिए पधारेंगी। और एक सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं, समय है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथराज का। पूज्य दुर्लभ सावकर जी महाराज आरोहण में विराजमान हैं और दुर्लभता से हमने गुना में चतुर्मास प्राप्त किया है। महाराज श्री हम भावना बहा रहे हैं कि वे दुर्लभ भावना हम कब सुनेंगे। आपके मुखारबिंद से हम चाहते हैं कि दुर्लभ भावना के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पूर्वाणी स्वाध्याय वेलायाम श्रुत भक्ति काय संकर्मी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोलिए आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोलो पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, यह ग्रंथ बहुत विशाल, सुंदर और सविस्तर वर्णन करने वाला जो गई अनुप्रेक्षा पर है, तो यह कार्तिक अनुप्रेक्षा है। अभी आप लोग बहुत दिन से लोक भावना को सुन रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे विषय आए हैं जो हम बता भी दें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुछ गाथाओं को गौण करके आज मैं दुर्लभ भावना को प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सुनिए, दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? दुर्लभ किसे कहते हैं? बहुत कठिनाई से जो चीज़ प्राप्त होती है उसको कहते हैं दुर्लभ। क्या कठिनाई क्या है? संसार प्राणी के लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। यहाँ ये जो कठिनाई जो बताई जा रही है, जो पारमार्थिक सुख प्राप्त करना चाहता है उसके लिए जो दुर्लभ है वो बात कही जा रही है। बाकी सब संसार के जितने भी कई प्रकार के हमने कठिनाई को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसा चीज़ है आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। कैसा? तो ये बताया जा रहा है, समझ लीजिए, हम अनादिकालीन प्रवासी हैं। क्या? अनादिकालीन प्रवासी हैं, लेकिन अभी तक हमारा प्रवास अभी समाप्त नहीं पाया। हम प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ को जिसके बाद यात्रा हमारी समाप्त हो। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करना पड़ता है जिससे हमारा प्रवास स्थगित होगा और फिर अनंत काल के लिए वह स्थगित हो सकता है। तो यह बताया जा रहा है कि हमने कई चीज़ें प्राप्त की, कुछ ऐसी चीज़ है आज तक प्राप्त नहीं की है, वो बात कह रहा मैं। क्योंकि अनादिकाल से हैं इसलिए कई प्रकार के हमने देव पर्याय प्राप्त कर ली। समझे? देव पर्याय प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ ऐसे देव पर्याय भी हैं आज तक हमने उसको प्राप्त नहीं कर पाए। सौदर्म इंद्र नहीं हो पाए, सौदर्मान की तो सच्ची नहीं हो पाए, और लोकांतिक देव नहीं हो पाए, और वैमानिक में सौरा सिद्धि है, कुबेर है, और तुम्हारे अनुत्तर में नहीं पाए, और विजयादिक भी नहीं हो जन पाए। इसके अलावा चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त नहीं कर पाए, तीर्थंकर पद तो दूर रही। ये सब दुर्लभ चीज़ हैं, और ये दुर्लभ चीज़ प्राप्त होने के बाद संसार में रह नहीं सकता। महापुरुषों में जन्म नहीं लिया, भले ही नारायण नहीं पाए, लेकिन नारायण पद भी बहुत ऊंचा है। 63 साल का पुरुष कहलाता है, वो कालांतर में मोक्ष तत्व को प्राप्त करते हैं। महापुरुष भी ऐसे हैं, उनमें भी कुछ ऐसे, उसको भी हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि दुर्लभ चीज़ क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हाँ, यही बताया जा रहा है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। शुरुआत हमारे कहाँ से होती है? निगूढ़ पर्याय से प्रारंभ होती है। निगूढ़ पर्याय में हमने कई बार प्राप्त किया, लेकिन एक विशेषता है कि हम जब भी अब निगूढ़ जाएंगे तो इतर निगूढ़ में जन्मेंगे।
नित्य निगोद में नहीं। नित्य निगोद किसको कहते हैं? आज तक जिसने त्रसत को प्राप्त नहीं किया है। अब हम लोग कई बार गए, कई बार हो सका है, इतर निगोद कहलाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर दुर्लभता से त्रसत को प्राप्त करना भी कठिन है। यहाँ तक कि देखिए निगोदी पर्याय जो है ये केंद्रीय कहलाता है, लेकिन यह निगोद में और एक केंद्रीय में भी भेद हैं। 5 स्थावर हैं, उसमें निगोद या निकृष्ट पर्याय है। उससे भी ऊंचा पर्याय क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति प्राप्त करना उससे भी कठिन है। बताओ हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। फिर उसके बाद और है द्विइंद्रिय पद को प्राप्त करना। द्विइंद्रिय किसको कहते हैं? लठ, कृमि आदि। उससे भी ऊंचा क्या है? तीन्द्रिय। तीन्द्रियाँ तो 3 इंद्रियाँ जिसको प्राप्त हो गई, जैसे तिरुला आदि हैं, बिच्छू हैं, और भी कई चीज़ हैं, ये 3 इंद्रिय कहलाते हैं। गिजाई वगैरह जिसमें पैर होते हैं, ये 3 इंद्रिय। बहुत पुरुषार्थ किया उसने भी, त्रसत को पाया। उसके बाद चौरेंद्रीय, मक्खी आदि, मधुमक्खी, भंवर आदि प्राप्त करना और ऊंची चीज़, ये दुर्लभ है। लेकिन आपको लग नहीं रहा है ये, क्योंकि उससे ऊंचे पद प्राप्त कर चुके आप। हाँ, फिर बाद संगीत, असंगी पंचेंद्री। असंगी पंचेंद्र जो भी होता है वह त्रियंचों में ही होता है, समझे? उससे भी और ऊंचा। और संगी बन गए अर्थात मन सहित त्रियंच बने, संगीत पंच बने तो क्या किया? क्रूरता के साथ हिंसा करी तो क्या हुआ? नरक में चले गए। नरक से भी आए पर मनुष्य बन गए, समझ लो। हाँ, क्योंकि यह बता चुका मैं पहला, नरक नारकी नारकी कभी नहीं होता, देव देव नहीं होता, देव नारकी नहीं हो सकता, नारकी देव नहीं हो सकता। लेकिन ये एक ऐसा मनुष्य पर्याय है, सब पर्याय को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार उत्थान होता है। तो हम कितने पर पहुँच गए देखो। इसके अलावा और भी बता रहा हूँ कि दुर्लभ है निगोद से थावर त्रसगति प्राणी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश, अब उत्तम देश देख लो। कौन सा उत्तम देश? भारत देश। आप देखो अन्य देश में वो नहीं है जो उत्तम देश। हाँ, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, संगति और उत्तम कुल। हाँ, क्या ये सब दुर्लभ से दुर्लभ है, मिलना कठिन है। हाँ, आज जो है यहाँ पर भी ऐसे हैं। भारत देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे जन्मना ठीक नहीं, जैसे आसाम है। हाँ, ये कलकत्ता है, बंगाल फलाना, ये तमिलनाडु, हाँ तुम्हारी केरला, इनमें कुछ भी नहीं है धर्म। कुछ हो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के वहाँ पर आपको जैनी नहीं मिल पा रहे और कोई धर्म नहीं मिल पा रहा। बताओ, ऐसी स्थिति हो गई। देखो आप कितने बीचों बीच मध्य प्रदेश में हैं, तो क्या है, सबसे ज़्यादा आपकी सुरक्षा है और सब प्रकार की चीज़ आपको धर्म को प्राप्त करने के लिए दुर्लभ चीज़ें आपको मिल रहे हैं। दुर्लभता सबको मिल नहीं पाता, आप इसमें भी आपको ये सब मिलने के बाद भी इसका सही सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो कहना होगा हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो कि हम कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग जो भी कर रहे हैं उतना उसी में स्थिर होकर के यदि आप इस धर्म का आस्वादन, धर्म की साधना करते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन रुक जाओ, इधर उधर की बातों में न आए, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग ऐसा है, सबको चमका रहा है, आपको जो है विषय कषाय की ओर आकृष्ट करा रहा है और आपको पथभ्रष्टित कर रहा है। इसलिए आप लोग जो है सतर्क हो जाओ। ये सब जो है माया है, उस माया से में मत आप जाइए और अपने इसको समझो। कोई किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। कई प्रकार के सब मिलने के बाद भी क्या है, अनित्य है। इसलिए आपको जो
विश्वास करना है। ये दुर्लभ चीज़ जो हमारा मनुष्य पर्याय मिले है, इसी एक ऐसा पर्याय है, इसी में आप धर्म को प्राप्त करके धर्म का फल पाने की क्षमता है। धर्म तो सबको प्राप्त होता है, लेकिन धर्म का फल जो प्राप्त होता है वो मनुष्य पर्याय में ही मिलता है और किसी पर्याय में नहीं मिल सकता। आप देखिए कितनी, आप थोड़ा स्वाध्याय करें, समझें, तो आपको समझ में आएगा कितनी दुर्लभ है और किस प्रकार महापुरुष लोग बने हैं, वो किस प्रकार हमारे जैसे इसी के बीच में थे, लेकिन उन्होंने ऐसे धर्म को पा करके कृतकृत्य हो गए, आज वे आराध्य बन गए। इसलिए हम भी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जो कि आज से 2000 वर्ष करीब हो गए, कितने सुंदर ग्रंथ लिखा है कि आज हम पूरा 4 महीने पढ़े तो भी यह ग्रंथ पुराने हो पर अभी बहुत गाता है। आगे जो धर्म भावना भी बहुत बड़े रूप में है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे अवधि समाप्ति पर है, 1 महीना रह गया, वो भी नहीं है, 15 दिन है, बाकी व्याज के कारण वो 15 मिल और मिल सकता है। इस हिसाब से 1 महीने में आप इसको और अच्छी तरह समझें और देखेंगे क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य ये सब दुर्लभ है, सुनने में भी दुर्लभ है, उसको प्राप्त करके सुनाने वाले मिलेंगे, सुनने में मिलेंगे, लेकिन उसका उपयोग करने वाले बहुत दुर्लभ है। सुन करके सुनाने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको, सुनने वाले भी मिलेंगे, लेकिन उसका सताओं से निकालो तो ग्रहण करने वाले बहुत कम मिलते हैं। देखिए धर्म क्षेत्र में विज्ञापन दिया नहीं जाता, सहज रूप से दिया जाता है। इसको प्रचार प्रसार की बात नहीं है, लेकिन आपको सहज रूप से इसको अंतरंग की चीज़ है, इसको हम काला बाजार के साथ इसको आगे बढ़ा करके रोचक कर नहीं सकते। इसको हमें जो है ना, जो वस्तु स्वरूप है को समझाना अपना कर्तव्य। ज़्यादा हठात हम बता नहीं सकता और हठात दिया भी नहीं जाता, हठात नहीं। जिसको अंतरंग की चीज़ है वो अंतरंग से प्राप्त करने की है, तो आपको उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे तो ये है। तो दुर्लभ बहुत चीज़ है, कठिनाई से आपको यह धर्म मिला। धर्म तो कई हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप को सही सही अभिव्यक्त कराने में जो दर्शन है, जैन दर्शन, देखिए जैन दर्शन कोई जातिवाचक नहीं है, न वर्णवाचक है, न कुलवाचक है और कुछ है। ये तो एक साधना के रूप है, साधना जो करेगा उसको प्राप्त होगा। देखिए पशु पक्षी भी साधना करते हैं, तो क्या हुआ, इसका मतलब जातिवाचक नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, विश्वास के अनुसार धर्म को अपना करके उसका फल पा सकता है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति कैसा है। हाँ, लेकिन इसको सही से समझने की बात है। समझ करके हमने प्राप्त भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका फल सही सही आज तक नहीं प्राप्त कर पाए। धर्म तो मिला, कई बार मिला भी नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हमने उसको सही सही समझ करके उसका सही सही सदुपयोग नहीं किया, इसलिए वह धर्म हमारे लिए धर्म से भाव बहुत दूर हो गए, इसलिए दुर्लभ हो गया। बाद में पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, गलती करते जा रहे, कर्म के उदय में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो कहने का तात्पर्य है वो दुर्लभ बहुत है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। उदाहरण दिया है, जैसे चौपाच पर रत्न राशि मिलना कैसे कठिन है, मिलता है, नहीं मिलता। उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत कठिन है। और भी कई उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरण को समझने के बाद लगता है कि मनुष्य पर्याय कितना क्या है, ऊंचा है। 84 लाख योनियां में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय, वो मनुष्य पर्याय कौन सी, कर्म भूमि का आर्यखंड का मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भूभूमि का भी नहीं और मिलिंद खंड का भी नहीं, केवल कर्म भूमि का
जो आर्यखंड का है वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता, क्योंकि पूर्ण रूप से धर्म का पालन करने का, धर्म को लाश लेने का सौभाग्य उसी को मिलता, बाकी किसी को नहीं मिलता। तीर्थंकर होते हैं, केवल सुतकेली होते हैं, उनके सानिध्य में छाया समय दर्शन प्राप्त करने की योग्यता कौन रखता है? न देव रखते हैं, न तिरंज रखते हैं, न स्त्री रख सकते, कुछ नहीं, केवल पुरुष। बताओ कितना दुर्लभ चीज़ है, हाँ कितनी चीज़ है। हाँ उनका ऐसा योग मिलना, जाते सभी लोग समूह शरण में सब मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को मिल नहीं पाता, कितनी दुर्लभ है। आज तो हमें धर्म मिला है, इतना आप कर लो, अगले भाव में इसका सही फल आपको मिलेगा। कम से कम भी आगे का जो भाव मिले वो ऐसा मिले जिससे आपको पूर्ण रूप से धर्म का फल मिल सके। इस प्रकार का आप अपने इस जीवन में साधना करें, जिससे अपने को ये भी नहीं करना हम सागरों जीने की इच्छा मत रखो। देवों में जाकर बैठेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ साधना होना ही नहीं, केवल विषय कषाय में पढ़ेंगे और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपने को ऐसे भाव रखें। एक ऐसे भी चीज़ है बताया है पंचम काल में, पंचम काल के शुरू से लेकर के अंत तक 123 क्या विदेश क्षेत्र जन्मेंगी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि यहाँ से 123 एक साथ नहीं, थोड़े 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 रूप में जाएंगे, और वो कहाँ जन्मेंगे? विदेश क्षेत्र में। और विदेश क्षेत्र में जाकर के मनुष्य होंगे कि ये भी है एक सिद्धांत कि मनुष्य जन्मने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन वो भद्र मिथ्या दृष्टि कहलाता है। बहुत सरल स्वभावी होता है, उसको है इसी प्रकार की साधना किया तो वहाँ जाकर जन्मेगा, और 8 साल अंतर्मर्द के बाद केवल ज्ञान की प्राप्त करने की क्षमता रखता है। बताओ ये दुर्लभ पर्याय, ये भी आज अवसर है। बताओ लॉटरी जैसी है, कौन है 123 में कौन है क्या पता, हाँ हम हैं न तुम हैं कोई भी नहीं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दो, आप अपना कर्तव्य कर रहिए। हम अपना कर्तव्य करेंगे तो अवश्य मिलेगा। आपको इधर उधर देखो, साधना की वो दृष्टिपात करो, फल की दृष्टि मत करो। फल पहला नहीं मिलेगा, आप साधना के अनुसार फल मिलने वाला है। इसलिए ऐसे ये दुर्लभ पर्याय, यह आपको मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ मिला है, तो आपको सही से उपयोग करें। क्योंकि पशु पर्याय में भी कुछ ऐसे भी पशु हुए हैं जो कि उनने मनुष्य नहीं होते हुए संयम को धारण करके और क्या होते हैं, चले जाते हैं स्वर्ग में, और वहाँ से आकर के धवला आदि ग्रंथों में भी आया है, शेर भी समाधि को प्राप्त करता है। बताओ, शेर क्रूर प्राणी, वह भी अहिंसा धर्म अपनाता है और आत्मा का कल्याण करता है। बताओ, और हम लोगों के लिए जो मिला है, लेकिन हमारे ऊपर अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है और हम कर नहीं पा रहे। क्या होता है, जब उसको ज्ञान होता है तो अपने आप रुक जाता है। देखिए पशुओं में भी अंतर है, गाय भैंस भी होते हैं, उनके लिए इतना ये नहीं। शेर को ज्ञान हो गया तो क्या करता है, अब तो मैं शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वही खाता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। गाय वैसे तो घास फूस करते चलते रहे, लेकिन इनके लिए क्या हुआ, तो वो चुप हो जाता है। जब ज्ञान हो गया उसको, अपने आप को प्रतिज्ञा ले ली मुझे आत्म कल्याण करना है, तो बस चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। उसके परिवार के लोग समझते हैं क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, क्या हो गई, पूछते, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ ला करके दे देते हैं, खाता नहीं, क्योंकि उसको त्याग कर चुका है। हाँ देखिए कितने भाव हो गए उसके। फिर बाद में पता चल गया ये तो इसने त्याग कर लिया, तो सूखे पत्ते ला कर दे देते। बताओ, सूखा पत्ता कौन खा रहा है, शेर वनराज। हाँ तो देख ये फर्क क्या है, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो गया, उसको डर लग रहा है ने कितना बड़ा पाप किया, क्या हो, भेद विज्ञान हो गया, तो वह जो है ना कुछ दिन के बाद पूरा त्याग करके चला जाता। इसी प्रकार सर्प है,
बंदर हैं, कुक्कट अर्थात मुर्गा है, सब दिए वर्णन। सब ये लोग अच्छे व्रतों का अनुपालन करते, अनुव्रत का पालन करके चले जाते हैं। देखो हम लोग मनुष्य होकर के कर नहीं पा रहे हैं। यही तो हमको उपदेश मिल रहा है, उसका समझ पर अपने को विश्वास करना चाहिए। वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते, हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि नहीं जा पा रही है, इसलिए आज तक हम नहीं कर पाए। अनादिकाल से है, आज पर्याय नहीं मिली, कई काल से, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेंगे, ये भी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है, जीवन तो कई बार मिला, मिलने से मतलब नहीं, जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। आज जो है वैज्ञानिक युग में नित्य नए अनेक प्रकार के आविष्कार करते जा रहे हैं, लेकिन आविष्कार में बुद्धि तो लग रही है, लेकिन ये बुद्धि विनाशकाली बुद्धि है। अनेक प्रकार ऐसे शस्त्र अस्त्र तैयार कर रहे हैं, हम लगता है कि नरक के सामने है, ऐसा लग, ऐसे शस्त्र, हाँ, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके एक दूसरे पर चला रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा। क्या है? बुद्धिवान है, सब कुछ है, बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है, मिथ्या बुद्धि है, अशांति को प्राप्त करने वाला बुद्धि है। इसलिए उस बुद्धि की कोई महत्वता नहीं है। महत्व तो वह है, सबके कल्याण की भावनाओं लेकर के वह बुद्धि लगाता है, तो वह जीवन, वह ज्ञान प्रशंसनीय है और कोई प्रशंसनीय हो नहीं सकता। ये बात है। वो हम इसलिए नहीं कहते वो ज्ञान जिसके तो शांति किसको मिल रही, बताओ। बात ये सोचनी है, जिस बुद्धि को लगाना चाहिए, इतने करने के बाद हमें कहाँ शांति मिल रही, बताओ। एक व्यक्ति ने पूछा कि शोक सभा मनाते हैं, कोई किसी का स्वर्गवास होने के बाद तो बोलते हैं, जो भी जहाँ उनका परिचय देते हैं आधे, फिर इस बात में कहते हैं वो जहाँ भी गए उनको शांति मिले, ये बोला जाता है। तो किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको अच्छा बढ़िया बिल्डिंग मिल जाए, कार मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, बाल बच्चे मिल जाए, ये क्यों नहीं कहते? अरे भाई ये सब मौजूद था, फिर भी शांति नहीं मिली, इसलिए शांति कहा जाता है। बताओ, ये शांति नहीं है, इसी के कारण अशांति पैदा हो रहा है, ये समझ लो। ये सब मौजूद थे, कई बार मिल चुका, फिर भी शांति नहीं मिली। शांति का तो एक अलग चीज़ है, इसमें हमारी भ्रम है, ये बुद्धि निकल जाए तो समझ में आया शांति अलग कोई चीज़ है। समझिए, साधु संत इसीलिए शांति के लिए छोड़ के आता है तो शांतिनाथ बनता है। शांतिनाथ है नहीं कि उस चीज़ों को प्राप्त करने शांतिनाथ नहीं होता है। शांतिनाथ तो तब बनता है, ये अशांति की चीज़ों को जब छोड़ता है वही शांतिनाथ बनता, बाकी कोई शांतिनाथ बन नहीं सकता। आज तक जितने भी शांतिनाथ वही बने हैं जिनको सब मिला था, 3 लोग की संपदा, सब कुछ थी, सब कुछ था, फिर भी उनको अशांति का अनुभव किया। यही हमारे लिए क्या है, परीक्षा कर रहे, नहीं छोड़ दिया। तो हमें भी वह शक्ति को जागृत करना है, सब कुछ करना। हमने यहाँ आए हैं धन कमाने के लिए आए हैं कि धर्म कमाने के लिए आए, बताओ? धर्म को प्राप्त करने के लिए आए कि धन को प्राप्त करने के लिए, बताओ? साथ कौन आने वाला है, बताओ? धर्म आने वाला कि धन आने वाला, बताओ? हाँ, फिर कर क्यों नहीं रहे, बताओ? ये भी जानते हैं आप, ये भी जानते हैं धर्म ही साथ आने वाला है। एक बहुत अच्छा एक श्लोक दिया, बहुत अच्छा, एक अखंड ज्योति पढ़ रहा था, उसमें एक सुंदर एक श्लोक दिया, पहले के जमाने के हिसाब दिया कि अब कौन साथ देता और कौन साथ नहीं देता। धनानि भूमो पशुओ गोष्ठे नारी ग्रह द्वार सका श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छित जीव एक। धनानि भूमो, क्या आपने धन को प्राप्त करके गाड़ के रखा? क्या धनानि भूमो, भूमि में गाड़ रखा, वह आपके साथ आने वाला नहीं।
धनानि भूमो पशुओं गोष्ठे, हाथी घोड़े बड़े बड़े अच्छे प्राणी हैं, कहाँ हैं वे? वही सार में बंधे रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। धन भी साथ आने वाला नहीं, और अच्छे अच्छे जो धन वो भी नहीं आने वाला। और कौन? सखा स्मशान है। और पत्नी कहाँ तक आएगी? द्वार तक आएगी। बताओ, हाँ कहाँ तक आई? हाँ, सालों रह रहे घर के बाहर नहीं आएंगे। बताओ कैसा स्वार्थ है भाई, क्या कर सकते हैं? हाँ, और सखा स्मशान है। कौन? आपके मित्र कहाँ तक आएंगे पहुँचाने के लिए? स्मशान घाट तक आएंगे। और शरीर कहाँ तक आएगा आपका? केवल चिता तक आएगा, खत्म। फिर धर्मानुगच्छित जीव एक, धर्म ही एक आपको साथ आने वाला, कहाँ ले जा वहाँ जाएगा। बताओ कितनी ऊंची चीज़ है। तो पाप भी कर रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको शांति देने वाला है। मुख्य तो शांति को देने वाला ये सब सामग्री नहीं मिलता है, लेकिन हमारी मान्यता वास्तविक शांति तो आत्मा के आश्रित है, वह धर्म के पालन करने से। धर्म अर्थात क्या? अपने आप में रहना। धर्म अर्थात स्वभाव में आना, अपने प्रकृति में रहना का नाम धर्म है। ये धर्म नहीं, ये तो धर्म अंदर जाने की प्रक्रिया है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना आदि आदि धीरे धीरे अंदर की ओर दृष्टिपात करने की ये साधन है। करते 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 लास्ट को क्या होता है? दुर्लभ चीज़ अपने आप में आ गया, बस स्वभाव में स्थिर हो गया, तो बस वो धर्म की हम अपने धर्म में आ गए। अब अभी हम अपने धर्म में नहीं हैं, अभी हम मनुष्य हैं, त्रिंच हैं, ये विधर्म को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए स्वभाव में आना है। इसलिए यह दुर्लभ चीज़ है। आने के लिए कई चीज़ें चाहिए। अपने आप के घर जाने के लिए कई साधना जरूरी है, वो उसको प्राप्त होने के बाद प्राप्त हो सकता है। हम अपने घर में प्राप्त कर नहीं पा रहे, कर रहे, ढूंढ रहे, लेकिन ये सब पर्याय हैं। इसलिए तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? जीव अनंत काले वसई निगोरे जाए परिहीनो तत्तो निस्सदीन पुड़वी कायादियो हो दी। क्या कह रहे हैं? अनंत काल से जीव जो है उसका अंतिम स्थान क्या है? निगोदी। निगोद से कुछ करता है, फिर पृथ्वी का आदि जन्मता है। पृथ्वी का से भी जल का फलाना करते करते फिर धीरे उठता जा रहा है, जाते 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 हो जाता है। इसके अलावा एक लास्ट और बताया कि इस सब पर्याय पाठ करने के बाद, रस को प्राप्त करने के बाद, ये 2000 सागर के लिए आपको टाइम दिया है। इसके बीच में यदि आप पुरुषार्थ करके चलते हैं तो आप सदगति पाएंगे, नहीं तो पुनः वहीं जाना होगा। कहाँ से आए थे वहीं लौट करके पुनः आपका खेल पुनः वहीं से शुरू होगा। एक 2000 सागर का एक क्या है? प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम तब होगा होते पुनः वहीं फेल हो गए तो वहाँ हो गए, पुनः शुरू हो गए। इस प्रकार ये अनंत काल से करते आ रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु, देखिए पृथ्वी भी क्या है? जीव है। एक ऐसा ही जैन धर्म है, सबकी वो दृष्टिपात करा रहे हैं, इसमें जीव है। और कौन बताता है? केवल हम बस केवल मनुष्य को मान के चलते, बाकी कुछ नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक ऐसा है, इसलिए आप हर जीव के प्रति क्या करो? आदर करो। अहिंसा धर्म किसे कहते हैं? किसी का अनादर नहीं करना ही अहिंसा है। अनादर अपने आदर आता, आदर सत्कार नहीं, वो आदर आता उसको समझो, अस्तित्व को, जो कि एक ऐसा ही एक साधु है जो 6 प्रकार के जीवों की रक्षा के भाव करके उससे बचने की चेष्टा करता है। केवल साधु, जैन साधु को समझता है पृथ्वी में भी जल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनमें सब में जीव है। कोई ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई चीज़ नहीं उससे अलग नहीं है। सब आपको जो भगवान की मूर्ति है उसमें भी जीव है,
एक इंद्र जीव है, पृथ्वी काय है। आप जो खा रहे हैं ना नमक, वो नमक में भी है, समझे। नमक की डली यदि आ रही मुंह में साधु को तो अंतरा करेगा, कंकड़ आ जाए फूट जाए तो अंतरा करता, इसलिए क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली है क्या, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, त्रस और स्थावर, तो वह आया है तो ली। इसी प्रकार सचित जल इसलिए पीता आदि आदि, ये सब बताए। बस क्या है, जीव हिंसा से हमें बचना है, जिसके कारण हिंसा से क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। मुख्य बात ये है, इसलिए अप्रमत्त हो, अप्रमत्त अवस्था ही आपको अहिंसा। ये कह रहा हूँ कि ये 6 द्रव्यों पर भी विश्वास करो, श्रद्धा करो, इसलिए बताया जा रहा, इनकी जो है विदारना मत करो, उनकी जो है ना उसका दुरुपयोग न करो, क्योंकि ये सब जीव हैं, हम जैसे जीव हैं इसी प्रकार। इसलिए सबके प्रति दया सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है क्या। इसलिए यहाँ तो इस प्रकार पृथ्वी को प्राप्त करना, अर्थात प्रत्येक निगोदी किसी को कहते हैं, एक शरीर में अनंत जीवों का आश्रय जो लेता है उसको कहते हैं निगोदिया। गोद अर्थात निश्चय से अनंत जीवों का आश्रय देने वाला क्या होता है, वह निगोदिया। लेकिन आप निगोदिया नहीं हैं, आप प्रत्येक हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक शरीर स्पेशल मिला है। तो पृथ्वी काय में भी एक अकेला है, जल है, वनस्पति और ये भी हैं, लेकिन निगोद एक ऐसी पर्याय है। एक जीव क्या करता है, खाता है तो सबका खाना होता है। देखिए क्या ऐसा एक शरीर है वो निगोद जीव का, एक श्वास लेता है तो सब श्वास लेते हैं, एक आहार लेता है तो सबका आहार होता है, और एक मरता है तो सब मरते हैं। बताओ कैसा जीवन है, कितना पराश्रित। इसको कहते हैं साधारण जीव, इसको कहते हैं निगोदिया। और एक श्वास में 8-10 बार मरण जन्म कर रहा है। सबसे ज़्यादा निकृष्ट पर्याय, निकृष्ट परिणाम होते, कलुषित परिणाम, इतने निकृष्ट परिणाम होते जिसके कारण वह उस पर्याय को प्राप्त हुआ है। बताओ परिणाम के द्वारा ही क्या है, आपका जीवन बन रहा है। देखिए एक हाइको है, इसमें एक बता रहा हूँ मैं, प्रत्येक प्राणी अपने आप से परेशान, प्रत्येक प्राणी अपने आप से परेशान, दूसरों से नहीं। दूसरों तो लग रहा है नहीं, हमारा कर्म का उदय है, कर्म का उदय आया, हमने इस प्रकार का कर्म किया था जिसके कारण हम परेशान हो रहे। सामने वाला परेशान नहीं कर रहा है। आपका पुण्य का उदय हो तो वो परेशान नहीं कर सकता, आपका पाप का उदय है इसलिए वो परेशान कर रहा है, कहने में आ रहा है ही आपका। इसलिए साधु क्या करता है, सब छोड़ करके मौन बैठ जाता है, तो वह सह लेता है ये मेरा ही किया हुआ सामने आ रहा है। तो ऐसे निगोदिया जीव, एक ये ऐसा भी है कि निगोदिया जीव भी ऐसे भी पर्याय प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य बन के मोक्ष जाते हैं। बताओ कब हुआ था ऐसा घटना, आदिनाथ भगवान के काल में 923 जीव निगोद से आए थे। 2 प्रकार से विकल्प है इसमें, एक कहते हैं गिजाए हुए, नरक से आता निगोद से आए, गिजाए हो, गिजाए के ऊपर हाथी का पैर पड़ा तो क्या हो गए, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, ये कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा भी एक प्रकरण आता है, वरदत्त आदि, वरदेव आदि, वे डायरेक्ट मनुष्य बने और उनको जाति स्मरण हुआ कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। तो बाद में पता चला, अरे पहली बार मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, अभी तक हम निगोद अवस्था में थे। अरे भैया अब कुछ किसी से बात बोलो भाई, बोलेंगे तो बोले तो फंसे, इसलिए मौन लिया और सीधे जा कर के भगवान के पास जाकर दीक्षा ली
और अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त कर चले गए। कैसा कैसा कर्म है। देखो हम बार बार ऐसे महा आत्माओं को नमन करें कि हमें भी इस प्रकार की उपलब्धि हो, ऐसी शक्ति हमें भी हो, ऐसी बुद्धि हमें भी आए जिससे हम अपने आप को चेत सके। चेत नहीं पा रहे हैं, चेतन हो करके चेत नहीं पा रहा है, यह अवसर चला जा रहा है। इसलिए तो हम साधना करते हैं तो समझ करके चेत तो जाओ, लग तो जाए, लग नहीं पा रहा है। क्या वह वाणी प्रवेश कर नहीं पा रहा है, ऊपर ही ऊपर हो जाता है, अंदर जा नहीं पा रहा है। हाँ, क्या कहते हैं, एक जगह लिखा है, अच्छा उर्दू में क्या कहते हैं, आँखों में रहा दिल में उतार के नहीं देखा। आँखों में रहा दिल में उतार के नहीं देखा, किश्ती का मुसाफिर समंदर नहीं देखा। बताओ क्या हुआ अर्थ। हाँ, किश्ती का मुसाफिर समंदर को जान रहा है? नहीं, ऊपर बैठा है, अंदर क्या है ये नहीं जान पा रहा है। वो वास्तविक इसी प्रकार भगवान को देख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं तो अंदर उतर जाओ, तुम भी भगवान हो, देख तो लो। वो देख नहीं पा रहे हैं, बाहर ही बाहर जा रहे हैं। इसलिए ऐसे कह रहे हैं ये वाणी अंदर की ओर ज्ञान कराने वाली ही ये वाणी जिनवानी है। इसको अवश्य आप समझ करके आत्मा का कल्याण करो। फिर क्या कहते हैं आगे, तत्वे असंख्य काले वायर सुमेह पुनः प्रयत्नम चित्तामणि वह द्रोहम तस्तनम लहज कट्टेना। अर्थात इस प्रकार एक केंद्र करते 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 त्रसत को प्राप्त करता है बहुत दुर्लभता से। त्रस आप लोग हम लोग यहाँ त्रस को प्राप्त, त्रस प्रय को प्राप्त करने और सबसे ऊंचे हाइस्ट पहुँचे हैं। अब एक कदम यदि फिसला तो सीधा धड़ाम वहीं जाएंगे, और एक कदम उठाते हैं आपको मंजिल मिलने वाला है। ऐसे स्थान पे खड़े हैं हम इस कली काल में भी, और अच्छे भाव और इतने पर्याप्त मिलना बहुत कठिन है। लेकिन आज हम लोग ऐसे पूर्व में पुण्य किए हैं, अवश्य आप इसका सदुपयोग करें। ये हम लोगों की भावना है। हम तो कर रहे हैं, तुम भी करो, ये हम भावना भाते हैं। ये मत कहो कि मैं आप तो वैसे रहो मैं चले जाऊं, गलत। मैं कहता हूँ ये जैन दर्शन क्या कहता है, कोई भी जा सकता है। क्यों में कोई नहीं, मैं इसे ऊपर बैठा इसलिए मैं पहले जाऊं, ऐसा नहीं। आप भी जा सकते हैं हमसे पहले, ऐसे सामर्थ्य आप में है, करिए। हम भी आपको नमस्ते करेंगे। क्या 1-2 साल पहले मैं वासिम में एक लड़के ने, जवान लड़के ने 16 उपवास किया और मेरे सामने वह पारना कर रहा था। ऐसा और कहता महाराज आप आशीर्वाद दो। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ मैं भी आपको नमस्ते कर सकूँ। इतना खुश हुआ वो। क्या मेरी भावना क्या है, इतना आप 16 उपवास कर रहे हो तो क्या महावर्ती नहीं बन सकते हो? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सब कर लेंगे, वो क्षोभ्य होना मुश्किल है। चारित्र मुनि का क्षोभ्य होना बहुत कठिन है। उसको बहुत खुशी हुई है, वो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। देखो इतना उपवास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या कमी, हर कई प्रकार की कमियां हैं। बात यह है, होता है त्याग बहुत, इसलिए कहना ये ऐसी ऐसी भी दुर्लभ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ मिलने के बाद हमें तो बहुत लगता है कितना 16 उपवास क्या कम कहलाएगा। हाँ बहुत होता है, तो फिर भी होता है, अलग अलग है। कर्म है, कर्म के उदय में इस प्रकार होता है, तो हो रहा है। तो हम कह रहे हैं आप भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे आप लोग धन कमाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हैं, सब जगह चला जाता है। ये कहावत है क्या, जहाँ न जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। बताओ मारवाड़ी वहाँ तक चले जाओ और कमाई कर लेगा।
तो इसमें तो लग जाता है, लेकिन इस धर्म कार्य में लग नहीं पा रहा है। क्या है, कितनी बड़ी विचित्रता है। हमें लगता है कि ना हो नहीं पाता। सो भी मनेन विहीनो न है अपनो परम पी जाने ही जह मन सही दो हो स तिरको हवि दो। क्या कह रहे हैं? सपि मनसा विहीना च आत्मनम परसम अपि जानती अथ मन सहित भवति खलु तथापि तिर्यक् भवेत्। देखिए यह करता करता कहाँ तक गया है? असंगी पंचेंद्रिय बना, और उससे आगे जा कर के क्या बना? संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच बना। बताओ, पुरुषार्थ हुआ और वहाँ तक पहुँच गया। अब तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय कौन कौन हो सकता है? शेर है, सर्प है, मनुष्य नहीं, तिर्यंचों में सब पशु बने, गाय भैंस सब कुछ बन सकता है, बन गया। अब देखिए इसमें जो वह सावधान हो करके ऐसे कोई बात करता है तो वह उत्थान को प्राप्त कर लेगा, देव बन जाएगा, देव से यहाँ आएगा आदि आदि पर। लेकिन ये सब साधन है, इन साधनों के माध्यम से धर्म साधन किया है। आपके पास धर्म आपके पास है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए बाहरी साधनों की जरूरत है। अलग अलग साधन के निमित्त से अलग अलग चीज़ मिलता है। आप देखिए कितना सौभाग्यशाली देव लोग होते हैं, समोसरण में जाते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनको छायक संवेदन से प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? वो पर्याय ऐसी है, उसमें वह हो नहीं सकता। भले साधन में सब कुछ हो रहा, सामान्य दर्शन हो गया, उपशम समय उपशम हो सकता है, लेकिन छायक समय दर्शन तो नहीं हो सकता। और कितनी भी आप पूजन पाठ करो, सब कुछ करो, कुछ नहीं हो सकता। अकृत्रिम चैतालिक वंदना कर सकते, सब कुछ करते, सब कुछ करते, लेकिन नहीं हो सकता। कैसे कैसे दुर्लभ चीज़ें हैं। आज हम लोगों को दुर्लभ चीज़ मिली है, लेकिन आज हम लोगों का ये सौभाग्य नहीं, केवली सत्य केवली का पादमूल हमको प्राप्त नहीं हुआ। बताओ, मनुष्य पर्याय मिली, सब कुछ हुई, लेकिन वो नहीं है। बाहर नहीं होने के कारण वह हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। बहुत कठिन है, सही। तो इसलिए इस प्रकार करते करते फिर क्या होता? संगी पंचेंद्रिय हुआ, तिर्यंच से हुआ, तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार एक ऐसे भी एक स्थान है, क्या? स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र, जहाँ पर असंख्यात क्या है? संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचगुण स्थान धारी हैं। क्या पंचगुण? वहाँ कोई केवली सत्य केवली जा नहीं रहा है, न कहीं मंदिर है, न गुरु है, न शास्त्र है, कुछ भी नहीं। फिर भी वहाँ पर संयम का अनुपालन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय। और वे सीधे वहाँ जा कर के सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बताओ, संख्यात तो मनुष्य हैं, असंख्यात तिर्यंच, इसलिए वह सब क्या उसको प्राप्त कर रहे हैं। देखो वह तिर्यंच हो करके उस चीज़ को सहीमा समय पंचम गुणस्थानी बन करके आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना है, हमें यहाँ आर्य खंड में दुर्लभ से मनुष्य पर्याय मिली है, इसलिए हमें उस चीज़ को हमें प्राप्त करना है। आपका समय हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि यह दुर्लभ चीज़ हमें तो ये है आज दुर्लभ भावना आप लोगों को मैंने सुनाया, तो कि यही है ऐसी दुर्लभ ऐसे प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार यह चीज़ हमें प्राप्त हुई है, हमें भी प्राप्त करना, यह प्रतिज्ञा करिए। हर व्यक्ति अपने अपने पुरुषार्थ कर रहा है, उस पुरुषार्थ के द्वारा अपने उद्देश्य के अनुसार फल प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें जो यह वाणी मिली है, गुरुओं का सानिध्य मिला है और भगवान देव गुरु शास्त्र, ये सब दुर्लभ चीज़ें हमें मिली हैं। इसका सही सही सदुपयोग करता है वो जो निकट भव्य होता है, वही इस चीज़ को
प्राप्त करके अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और हमने वहाँ जा कर के गुरुदेव के दर्शन किए थे। आज पूरी समाज यहाँ पर आई है। श्री दिगंबर जैन समाज मुंगावली, महिला महासमिति मुंगावली, अध्यक्ष श्रीमती वंदना जी जैन, अध्यक्ष चंद्रेश जी मोदी एवं अध्यक्ष जनपद मुंगावली विजय लक्की धर्मेंद्र जी जैन, वीर सेवा दल से नीतांग कांति मोदी, दाऊ मोदी, रूपेश मामा, शरद जैन, मंजू सिंगई, अखिलेश मानव, मनीष बजाज आदि पूरी समाज यहाँ पर पधारी है। कृपया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और जैन समाज गुना उनका माला पहनाकर, पट्टिका पहना करके यहाँ पर सम्मान करेगी। और मुंगावली की समाज के साथ आज हम सब मिलकर माँ जनवाणी का अर्घ समर्पित करेंगे। कृपया सभी जन यहाँ पर माँ जनवाणी का अर्घ चढ़ाने से पहले गुरुदेव का अर्घ भी चढ़ाते हैं। उद्यम करना सिर्फ फरवरना, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु हैं बसते। तन में होकर मन थिर करके निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन में अर्पण, सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनि चरण के व्यवहारगम हरगम न पामती। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत, दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थ सो जिन वर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज वही। ओम ऋषि जिन मुखोद्भव सद्य मार्गम न पामती। महाराज श्री हमारे समाज के लोग यहाँ आपसे निवेदन कर रहे हैं।